आइए सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। तोता प्रभावती को यह समझाना चाहता है कि कभी कभी जो डरावना दिखता है वह सुंदर हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। क्या प्रभावती जिस अनजान भविष्य की तरफ भाग रही है वह एक राजकुमार निकलेगा या जहरीला सांप? सुनिए आज रात की कहानी। नमस्कार दोस्तों, शुक सप्तती के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रभावती आज जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने तोते की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन तोते ने एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। मालकिन, मान लीजिए आप वहाँ गईं और आपका प्रेमी वहाँ नहीं मिला, बल्कि कोई खतरा मिल गया, तो क्या आप में मदन सुंदरी जैसी हिम्मत है? प्रभावती ने पूछा, कौन मदन सुंदरी और उसे कैसी हिम्मत चाहिए थी? तोते ने गंभीर होकर कहा, उस लड़की की शादी एक इंसान से नहीं बल्कि एक सांप से हुई थी। सोचिए, सुहागरात पर कमरे में दूल्हे की जगह एक फन फैलाया हुआ नाग हो, क्या आप वहाँ एक पल भी टिक पाती? लेकिन वह टिकी रही। सुनिए यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। एक राजा था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही दासी ने कपड़ा हटाया सब चीख पड़े। वह कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक सांप था। राजा उसे मारना चाहता था, लेकिन पिता के प्यार ने उसे रोक लिया। उसने उस सांप को गुप्त रूप से एक अंधेरे कक्ष में पाला। दुनिया को बताया गया कि राजकुमार बहुत नाजुक है, इसलिए बाहर नहीं निकलता। समय बीता, सांप बड़ा हुआ। अब सवाल था शादी का। कौन अपनी बेटी एक सांप को देता? राजा ने दूसरे राज्य के एक राजा जो उसके अधीन था को आदेश दिया कि वह अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर दे। लड़की का नाम मदन सुंदरी था। उसे पता चल गया था कि उसका होने वाला पति इंसान नहीं बल्कि एक सांप है। उसकी सहेलियों ने कहा, भाग जा, वह तुझे डस लेगा। लेकिन मदन सुंदरी ने कहा, मेरे पिता का वचन है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसे स्वीकार करूंगी, चाहे वह मौत ही क्यों ना हो। शादी हुई, लेकिन दूल्हे की जगह मदन सुंदरी ने एक बंद संदूक को वरमाला पहनाई। माहौल में सन्नाटा था। सुहागरात की रात मदन सुंदरी कमरे में अकेली थी। सामने वह संदूक रखा था। तभी संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से एक विशालकाय काला नाग बाहर निकला। कोई और लड़की होती तो डर के मारे बेहोश हो जाती, लेकिन मदन सुंदरी अपनी जगह से नहीं हिली। उसने डरने के बजाय एक कटोरे में दूध लिया और बड़े प्यार से सांप के सामने रख दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे पति हैं, चाहे आप किसी भी रूप में हो, मेरी सेवा और प्रेम आपके लिए है। उसने सांप के सिर पर वैसे ही हाथ फेरा जैसे कोई अपने साथी पर फेरता है। तभी एक चमत्कार हुआ। मदन सुंदरी के स्पर्श और निडरता को देखकर सांप का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते उसकी केंचुली उतर गई और वहां एक बेहद खूबसूरत राजकुमार खड़ा हो गया। राजकुमार ने कहा, प्रिय, मुझे श्राप था कि जब तक कोई स्त्री मुझे मेरे असली रूप में बिना डरे स्वीकार नहीं करेगी, मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। सुबह जब राजा और बाकी लोगों ने यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कहानी खत्म करके तोते ने कहा, मालकिन, मदन सुंदरी को सांप में भी राजकुमार मिल गया, क्योंकि वह पतिव्रता थी और उसमें सब्र था। लेकिन जरा सोचिए, अगर वह सांप श्राप मुक्त न होता और उसे डस लेता तो? आप जिस अनजान प्रेमी के पास जा रही हैं वह दिखने में इंसान है, पर क्या पता अंदर से सांप हो। क्या आप यह जुआ खेलने को तैयार हैं? प्रभावती सिहर उठी। उसे लगा कि वह एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है।
क्या उसका प्रेमी सच में वैसा है जैसा वह दिखता है? सोचते सोचते सुबह की रोशनी खिड़की से आ गई और ये रात भी सलामत निकल गई। दोस्तों, अभी और भी कहानियाँ बाकी हैं। कल रात तोता क्या सुनाएगा, देखते हैं कल के एपिसोड में। नमस्ते।